लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 8 पद से लेकर 15 पद तक हम पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। 16 आज भी पढ़ दीजिए। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। आमीन। प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह के जन्म का जो सबसे पहला संदेश सुसमाचार कुछ चरवाहों के पास गया। आज हम 2 बातों के ऊपर मनन करेंगे। क्रिसमस के उद्देश्य को समझेंगे। क्रिसमस का उद्देश्य है क्या? क्यों क्रिसमस मनाया जाता है? क्रिसमस का मनाना क्यों हुआ? आज हम क्रिसमस के उद्देश्य के बारे में सीखेंगे कि क्रिसमस के उद्देश्य क्या था। जब हमने लूका की किताब में पढ़ा, लूका की किताब में हमने देखा है उसके 2 अध्याय में यीशु मसीह के जन्म के बाद स्वर्गदूत कुछ चरवाहों के पास गए और ये वो चरवाहे जो अपने रात के समय अपने भेड़ों के झुंड की रखवाली करते हैं। अपने भेड़ों के झुंड की वो रखवाली करते हैं। और जब आप बाइबल को पढ़ते हो, इससे पहले कि हम वचन में थोड़ा सा और आगे जाएं, हम थोड़ा सा इस इतिहास को थोड़ा सा पृष्ठभूमि की ओर जाना चाहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल के बीच में इस क्रिसमस के ऊपर इसके उद्देश्य के बारे में कुछ चीजें संकेत करती हैं। क्रिसमस का उद्देश्य क्या था? आज हम उद्देश्य को सीखेंगे। क्रिसमस का उद्देश्य क्या था? इससे पहले कि हम वचन में आगे जाएं, थोड़ा सा पीछे जाकर मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ पृष्ठभूमि को हम अच्छे से देख लें। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह के जन्म के समय सबसे पहला संदेश कुछ चरवाहों के पास गया। वचन को हमने पढ़ा है, स्वर्गदूत और उसके साथ एक बड़ा झुंड, स्वर्गदूतों का एक झुंड कुछ चरवाहों के पास गया जो मैदान के बीच में अपने भेड़ों के झुंड की रखवाली करते थे। सिर्फ चरवाहों के पास ही यह संदेश नहीं गया। बाइबल को आप पढ़ते हो, बाइबल के
बीच में कुछ विद्वान लोग हुए हैं जिन्होंने आसमान के अंदर, आकाश के अंदर एक अद्भुत सितारे को देखा। और वो सितारा कोई आम सितारों जैसा नहीं था। वो सितारा एक अद्भुत सितारा था। उसकी चमक बाकी सितारों से बिल्कुल अलग थी। और वो कोई साधारण तारा नहीं था, वो बाकी तारों से बिल्कुल अलग था। वो एक अद्भुत तारा। कुछ विद्वान हुए जो तारों का ज्ञान रखते हैं, तारों की नॉलेज रखते हैं, उन विद्वानों ने आसमान के अंदर एक अद्भुत तारा देखा जो बिल्कुल बाकी तारों से बिल्कुल भिन्न था। और उस तारे को देखकर उन्होंने अपनी किताबों को खोलकर कुछ बातों के संकेत जो उनकी किताबें बताती थी, उन संकेतों को ढूंढना शुरू किया, उन बातों को ढूंढना शुरू किया। और उन्हें मालूम हुआ कि जो तारा वो आसमान के अंदर देख रहे हैं वो कोई साधारण तारा नहीं है। वो तारा इस बात की ओर संकेत करता है कि इस दुनिया के अंदर कोई महान राजा पैदा हो गया है, कोई महान राजा पैदा हुआ है। और बाइबल को जब आप पढ़ते हो, बाइबल के इतिहास को जब हम खोलते हैं, बाइबल का इतिहास इस प्रकार से बताता है। कुछ बाइबल के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं कि जो तारा उस समय उन विद्वानों ने देखा, जिन्हें मंजूसी भी कहा जाता है। रात हमने एक प्ले के अंदर मंजूसियों को देखा कि वो एक तारे का पीछा करते करते एक महल तक पहुंच गए। और मंजूसी जिनको कहा जाता है, उन मंजूसियों ने उस तारे को देखा और उन्होंने अपनी किताबों को खंगालना शुरू किया। उन्हें मालूम हुआ ये तारा किसी खास बात की ओर संकेत करता है। और बाइबल के कुछ विद्वान इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसा तारा जो उस समय दिखाई दिया था, ना तो यीशु मसीह के जन्म से पहले कभी ऐसा तारा आसमान में देखा गया, और ना ही यीशु मसीह के जन्म के बाद कभी ऐसा तारा आसमान में देखा गया। ये सिर्फ बाइबल के विद्वानों का कहना नहीं है, ये बहुत सारे वैज्ञानिकों का भी ये कहना है। ये बाइबल का इतिहास बताता है, क्योंकि ये तारा यीशु मसीह के जन्म का प्रतीक था। और जो ज्योतिष विद्या को जानने वाले, वो विद्वान जो किताबों का ज्ञान रखते हैं, तारों का ज्ञान रखते हैं, और वो लोग उस तारे का पीछा करते हुए उस महान राजा के दर्शन की खोज में निकल पड़े, जिनमें से आपकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं, जिनमें से एक हमारे भारत देश से भी गया, जिनमें से एक हमारे भारत देश से भी गया। और वो तारे का पीछा करते करते उस राजा तक पहुंचे। और बाइबल को जब आप पढ़ते हो, वो हेरोदेश के महल में गए, जो उन दिनों के बीच में एक राजा हुआ करता था। इनका यह मानना था कि अगर राजा पैदा हुआ है तो पक्की बात है वो महल के अंदर ही पैदा होगा। इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि अगर एक राजा पैदा हुआ है तो यह बात पक्की है, राजा के घर में ही राजा पैदा हो सकता है। और वो हेरोदेश के महल के अंदर गए, और जब राजा हेरोदेश ने उस संदेश को सुना, बाइबल इस प्रकार से कहती है, हेरोदेश के साथ पूरा यरूशलेम इस बात को सुन के घबरा गया, क्योंकि हेरोदेश के महल के अंदर कोई राजा पैदा नहीं हुआ था। थोड़ा सा और हम पृष्ठभूमि की ओर जाते हैं, थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम के बीच में हुआ। बैतलहम शब्द का अर्थ है रोटी का घर। बैतलहम शब्द का अर्थ है रोटी का घर। और यीशु मसीह का जन्म बैतलहम के बीच में हुआ। बैतलहम एक आशीषित जगह है, एक आशीषित जगह है। इसको आशीषित बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला
पृथ्वी और आसमान को बनाने वाला बैतलहम के अंदर आ गया। ध्यान से सुनना, ये मैं पृष्ठभूमि की ओर आपको लेके जा रहा हूं। और जब आप बैतलहम के बारे में पढ़ते हैं, बैतलहम को दाऊद का नगर भी कहा जाता है, दाऊद का नगर कह के भी उसको संबोधित किया जाता है। कई बार सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, यीशु मसीह का जन्म दाऊद के नगर में हुआ या बैतलहम के बीच में हुआ? हम बहुत सारे गीतों में, क्रिसमस के गीतों के बीच में भी गाते हैं, दाऊद के नगर में वो पैदा हुआ। स्वर्गदूत जब गडरियों के पास गए, चरवाहों के पास गए, स्वर्गदूतों ने भी इस प्रकार से कहा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। बैतलहम को दाऊद का नगर भी कहा जाता है, दाऊद का नगर कहकर भी उसको संबोधित किया जाता है। और बैतलहम एक आशीषित जगह है। और मंजूसी उस तारे का पीछा करते करते यरूशलेम में पहुंचे, यरूशलेम के बीच में पहुंचे, राजा की वो खोज कर रहे हैं, राजा को ढूंढना चाहते हैं। और बैतलहम के बीच में आगे जब हम बढ़ते हैं, इस तारे ने उन्हें मदद करी वहां तक लेके जाने के लिए जहां पर राजा था, यानी कि जहां पर यीशु मसीह था, जहां पर यीशु मसीह था। आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। ये तारा जब ये हेरोदेश के महल से निकले, जब इन्हें मालूम हो गया कि जिस राजे की ये खोज कर रहे हैं, जिस राजा की ये खोज करते करते यरूशलेम में पहुंचे, असल में वो राजा यरूशलेम में नहीं, वो बैतलहम में पैदा हुआ है, वो बैतलहम में पैदा हुआ है, बैतलहम में वो पैदा हुआ है। और उसी तारे ने, ये जब हेरोदेश के महल से निकले, वचन इस प्रकार से कहता है, वही तारा इन्हें फिर दिखाई दिया और इनके आगे आगे चला, और जिस स्थान के ऊपर वो बालक था उस स्थान के ऊपर वो ठहर गया, उस स्थान के ऊपर ठहर गया। पहला संदेश गडरियों के पास गया। आज हम क्रिसमस के उद्देश्य को समझेंगे। क्रिसमस का उद्देश्य है क्या? क्यों क्रिसमस का मनाना हुआ? क्यों यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना हुआ? क्या उद्देश्य? क्यों चरवाहों के पास संदेश सबसे पहले पहुंचाया गया? क्या उद्देश्य? जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बाइबल को जब आप पढ़ते हो, बाइबल के बीच में जब हम बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, बाइबल को शुरुआत से पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने शब्द के द्वारा हर एक चीज की रचना करी, हर एक चीज की रचना करी। शब्दों के द्वारा उसने आसमान को बनाया, उसने सितारों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, ज्योति को अंधकार से अलग किया, शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब सब कुछ बन गया, परमेश्वर ने एक निर्णय लिया। वो निर्णय ये था कि अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएंगे। ध्यान से सुनना, आज हम क्रिसमस के उद्देश्य की तरफ जाएंगे। उद्देश्य क्या है क्रिसमस का? परमेश्वर ने यह निर्णय लिया, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के बीच में बनाएंगे। और वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने मिट्टी ली, मिट्टी को गूंदा, उसके अंदर जीवन का श्वास डाला और वो जीवित प्राणी बन गया। वो जीवित प्राणी बन गया। आज जिस शरीर के ऊपर हम
घमंड करते हैं कई बार। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो उसी मिट्टी से बनाया गया है जिसके अंदर परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंक दिया, अपने श्वास को फूंक दिया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने सबसे उत्तम, सबसे दुनिया की जो इस सृष्टि की जो सबसे बेशकीमती चीज, जो सबसे सुंदर चीज, जो सबसे बेहतर है, वो एक ही चीज बनाई, उसने मनुष्य को बनाया। वो बेहतर क्यों है, वो उत्तम क्यों है, वो सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। उसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। और जब आप आगे चलते हैं, उसी मनुष्य को जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, उसी मनुष्य ने उसी की अनाज्ञाकारिता करी। और अनाज्ञाकारिता करने के कारण मनुष्य के जीवन के बीच में पाप आ गया। मनुष्य के जीवन के बीच में पाप आया। और वो अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य के जीवन में जब पाप आया, वो पाप ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी को पैदा कर दिया। बाइबल को जब आप पढ़ते हो, बाइबल की स्टार्टिंग को जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, वचन कहता है परमेश्वर हर रोज उससे मिलने के लिए आ जाता था। मैं आपको साधारण शब्दों में समझाता हूं। हर रोज परमेश्वर उस मनुष्य को, जिसकी उसने खुद सृष्टि की, जिसको उसने अपने हाथों से बनाया, उससे मिलने के लिए आता था। लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जब पाप आ गया, तो उनके बीच में एक दूरी आ गई। दो लोग ऊपर आएंगे, जल्दी से भाग के जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से भाग कर आ जाओ। वचन कहता है परमेश्वर हर रोज उससे मिलने के लिए आता है। एक और राजा, कुछ बातों को मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने स्वरूप, अपनी समानता में, जिसको परमेश्वर ने सबसे ज्यादा अहमियत दी, सबसे ज्यादा जिसको उसने प्रेम के साथ बनाया, वो एक ही था, वो मनुष्य था। क्योंकि सब चीजों के उसने शब्दों के द्वारा रचना करी है। मनुष्य को बनाने के लिए शब्द नहीं, उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया है। और वचन कहता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर हर रोज उससे मिलने के लिए आ जाता था, हर रोज उससे संगति करने के लिए आ जाता था, क्योंकि परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता था। परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता था, हर रोज परमेश्वर उससे संगति करने के लिए आता है, क्योंकि उसने उसे अपने हाथों से बनाया। और एक समय ऐसा हुआ जब इस मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता करी, इसने उस परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को सही से इस्तेमाल नहीं किया। अनाज्ञाकारिता के करने के कारण, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करने के कारण एक चीज इनके जीवन में आई, और वो था एक पाप। वो पाप इनके जीवन के बीच में आ गया, जिसने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दूरी को पैदा कर दिया। उस पाप ने, उस अनाज्ञाकारिता ने, उस पाप ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी को पैदा कर दिया। अब परमेश्वर फिर से परमेश्वर आया, और ये मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, वचन कहता है वो परमेश्वर की आवाज सुनकर छुप गया। क्यों? क्योंकि पाप ने उसे घेर लिया था, क्योंकि परमेश्वर और इस मनुष्य के बीच में पाप आ गया था। और बाइबल को जब आप आगे पढ़ते हो, ये मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, इसे तब समझ आया कि मैंने एक बड़ी गलती कर दी है, मुझसे एक बड़ी गलती हुई है, क्योंकि मेरा रिश्ता उस परमेश्वर से दूर हो गया है।
मेरा रिश्ता उस परमेश्वर से दूर हो गया है और पाप क्षमा के लिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। पाप क्षमा के लिए मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। इस पाप से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और पाप से मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये तरह तरह के काम करने लगा, कुछ कुछ करने लगा ताकि इस पाप से अलग हो जाए, इस पाप से अलग किया जाए। और जब आप बाइबल के इतिहास को पढ़ते हो, बाइबल के इतिहास को पढ़ते हो, मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप अपनी समानता में, परमेश्वर को इसके ऊपर दया आई और ये उस पाप से क्षमा के लिए, उस मोक्ष के लिए किसी बलिदान का होना अवश्य था। किसी बलिदान का होना अवश्य था। वो पापों की क्षमा, वो परमेश्वर के साथ फिर रिश्ते के लिए एक बलिदान, एक खून का बहना जरूरी था। और मनुष्य क्या कर रहा है? जिसको परमेश्वर ने बनाया, ये कभी किसी चीज की बलि चढ़ा रहा है, कभी किसी चीज की बलि चढ़ाता है। बाइबल के इतिहास को पढ़ते हो, पाप क्षमा के लिए, पाप क्षमा के लिए, बाइबल के पुराने नियम को पढ़ते हो, पाप क्षमा के लिए लोग क्या करते थे? मंदिर के बीच में जाते, अपनी हैसियत के अनुसार वहां पर पाप बलि के लिए एक भेंट ले जाते। कोई भेड़ ले जाता, कोई कबूतरों का जोड़ा ले जाता, कोई कुछ ले जाता, कोई कुछ ले जाता। पाप से मुक्ति के लिए, पाप से मुक्ति के लिए कभी भेड़ चढ़ा रहे, कभी कुछ चढ़ा रहे। भेड़ को चढ़ाया जा रहा है किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए, पाप से क्षमा के लिए, पाप से छुटकारे के लिए, ताकि हम फिर से परमेश्वर के साथ मिल जाएं। परमेश्वर ने इन चीजों को देखा, परमेश्वर ने इन चीजों को देखा, परमेश्वर ने इन चीजों को देखने के बाद एक प्रयोजन बनाया। वो प्रयोजन का क्या था? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। वो उस प्रयोजन के तहत, उस योजना के तहत, उस प्रयोजन के तहत परमेश्वर ने निर्णय लिया बार बार पाप की क्षमा के लिए बार बार बलिदान चढ़ाना। बार बार बलि चढ़ाना या बलिदान चढ़ाना सही नहीं है। एक ही बलिदान होगा जो पाप से आजादी देगा, एक ही बलिदान होगा, एक ही कुर्बानी होगी, एक ही ऐसा निष्कलंक मेमना होगा जिसके लहू के द्वारा पापों से छुटकारा मिलेगा। एक ही ऐसा निष्कलंक मेमना। जब इतिहास को पढ़ते हो, बाइबल को पढ़ते हो, कई ग्रंथों के अंदर इस प्रकार से जिक्र है कि पाप की क्षमा एक निष्कलंक मेमने के द्वारा होनी चाहिए। पाप की क्षमा एक निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा है। पाप की क्षमा किसी भी चीज से नहीं। आज मनुष्य पाप क्षमा के लिए कुछ कुछ कर रहा है, मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी। परमेश्वर ने एक योजना बनाई। वो योजना ये थी, आज से 2025 साल पहले उसने एक प्रयोजन बनाया। वो प्रयोजन क्या था? उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर भेज दिया। स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर भेज दिया। और गडरियों के पास सबसे पहला संदेश गया। गडरियों के पास सबसे पहला संदेश गया। हम बात कर रहे थे राजा हेरोदेश की। हम बात कर रहे थे राजा हेरोदेश की। जिस स्थान के ऊपर ये मंजूसी गए, जिस स्थान के ऊपर यरूशलेम के अंदर ये मंजूसी गए, यरूशलेम से
जो बैतलहम का रास्ता है, इनकी आपस में जो दूरी है वो लगभग 5 से 6 मील है। आप कह सकते हैं 8 से 11 किलोमीटर के बीच में लगभग लगा सकते हैं। 8 से 11 किलोमीटर की दूरी है। यरूशलेम जो यरूशलेम का मंदिर जहां पर है, और बैतलहम जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो आपस की दूरी लगभग 10 से 11 किलोमीटर है। और इस दूरी के बीच में यरूशलेम के मंदिर से जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, बैतलहम में, इस दूरी में एक तराई पाई जाती है जहां पर कुछ खास किस्म के मेमनों का पालन पोषण किया जाता है। कुछ खास किस्म के मेमने वहां पर पाले जाते हैं। जो सबसे उत्तम नस्ल के, जो सबसे अच्छी नस्ल के मेमने होते हैं, उनको वहां पर पाला जाता है। क्योंकि लोग क्या करते थे, पाप क्षमा के लिए वो खास किस्म का एक मेमना लेते, सबसे उत्तम किस्म का मेमना लेते जिसकी नस्ल सबसे अच्छी है, उस मेमने को लेते और उस मेमने को लेकर वो मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में जाकर उसे भेंट चढ़ा देते। अब एक आत्मिक मतलब को समझने की जरूरत है। फरिश्ता सबसे पहला संदेश चरवाहों के पास क्यों लेकर गया? हमने पढ़ा लूका की इंजील में, पाप क्षमा के लिए लोग मेमनों को चढ़ाते हैं। बाइबल को जब आप पढ़ते हो, यीशु मसीह के जन्म का सबसे पहला संदेश उन्हीं चरवाहों के पास गया। दूसरे शब्दों में ये कहूं, इसका एक आत्मिक अर्थ ये है, फरिश्ता दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता है, जब फरिश्ते उसके पास गए, गडरियों के पास वो गया, उसने जाकर बताया, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता है फरिश्ता, दूसरे शब्दों में ये कहने की कोशिश कर रहा है, आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यानी कि आज जगत के लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। अब से पाप क्षमा के लिए तुम्हारे इन मेमनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक जगत में आ चुका है जिसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा होगी, जिसके एक बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा होगी, जिसके लहू के बहने के बाद किसी लहू की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाप क्षमा के लिए जो मेमना था वो जगत में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस का उद्देश्य यही है। फरिश्ता यही समझा रहा है, फरिश्ता यही गडरियों के पास उद्देश्य को लेकर गया है। क्रिसमस का उद्देश्य यही है कि एक था जो आया और उसके लहू के द्वारा पापों से मोक्ष प्राप्त हो। जो परमेश्वर और इंसान के बीच में जो दूरी है, वो यीशु मसीह ने आकर उसे खत्म किया और उस सलीब के ऊपर अपने लहू को बहा के परमेश्वर और इंसान को आपस में मिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहों के पास इसीलिए पहला संदेश गया कि अब तुम्हारे इन मेमनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूहन्ना कहता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। हालेलुया, वो जगत के पाप उठाने के लिए आया। क्रिसमस का उद्देश्य यही है। उसने जगत से प्रेम किया है, उसने किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं किया, उसने किसी जाति से प्रेम नहीं किया, उसने ईसाइयों से प्रेम नहीं किया, उसने जगत से प्रेम किया है। क्योंकि जगत में हर बिरादरी के लोग पाए जाते हैं, हर जाति के लोग पाए जाते हैं। यह क्रिसमस का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? कि एक आया जिसके लहू के द्वारा मैं और आप बचाए गए। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में जो दूरी है, वो यीशु मसीह ने आकर वो बिछुआई को किया ताकि मैं बाप से मिलवाया जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज समझने की जरूरत है क्रिसमस का उद्देश्य क्या है। क्रिसमस का उद्देश्य क्या है?
क्रिसमस का उद्देश्य क्या है? मेरे और मेरे बाप के बीच में, जिसने मुझे अपने हाथों से बनाया, जिसने मुझे अपनी समानता में बनाया, जिसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, जब मेरे और उसके बीच में एक दूरी आ गई, परमेश्वर ने एक प्रयोजन बनाया। वचन कहता है उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत से किया, किसी जाति से नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं किया, जगत से प्रेम किया। पृथ्वी पर आया, लेकिन एक बात जो आज हम भूल चुके हैं कि वो फिर से आने वाला है। ये क्रिसमस का उद्देश्य है, ये क्रिसमस का उद्देश्य है। उसका जगत में आना इसीलिए हुआ। हमने इस आज गीत गाया, स्वर्ग का रास्ता खोला हमारे लिए, स्वर्ग का रास्ता हमारे लिए खोला। मालूम, जब वो आज से 2025 साल पहले आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज सुसमाचार ये नहीं है कि यीशु मसीह सिर्फ चंगाई दे, यीशु मसीह सिर्फ पैसा दे दे, यीशु मसीह गाड़ी दे दे। ये सब बातें ठीक है, अपने आप मिल जाएंगी। वचन कहता है सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, सब चीजें अपने आप मिल जाएंगी। सुसमाचार आज ये नहीं है, सुसमाचार ये है यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, जन्म से पवित्र है, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चंगा किया, बोलने गूंगों को बोलने की शक्ति दी, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान में उठाया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात, अब वो फिर से आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज से 2025 साल पहले एक उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया, ताकि वो आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग के रास्ते को खोल दे। आज वो स्वर्ग के रास्ते को खोल कर गया है। सवाल ये उठता है, हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन इस बात को हम भूल तो नहीं गए कि उसने जाते हुए एक वायदा किया है। उसने जाते हुए, जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन वो इस पृथ्वी पर रहे। जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग में उठाए गए, उन्होंने एक खास बात कही। वो बात मालूम क्या थी? मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। उसका आना इसीलिए हुआ, उसका लहू बहाना इसीलिए हुआ। 2025 साल पहले उसका आना इसीलिए हुआ, इसीलिए उसने अपना लहू बहाया, ताकि मैं और आप पिता के पास, जिसने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया, फिर उससे जाकर मिले। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, हम हर साल क्रिसमस याद रखते हैं, हम भूल चुके हैं कि वो आने वाला है। हम डर नहीं रहे, हम आज बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। वचन में लिखा है, वचन के बीच में लिखा है, मालूम क्या लिखा है? वचन कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी। उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूं, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने खास बात को बोला। वो बात मालूम क्या थी? पूरा हुआ। पूरा हुआ। पूरा क्या हुआ? वो नबियों की बातें जो नबियों ने कही, वो नबियों की बातें जो नबियों ने कही। नबियों ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। पूरा हुआ, लिखत में दिया गया है, बाइबल के अंदर लिखत में एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, लिखा है। पूरा हुआ तो पूरा हुआ। उस कुंवारी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नबियों ने कहा, यूहन्ना कहता है वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है, वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया। उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। लिखा है पूरा हुआ। लेकिन वो सुनिए, उसने हर एक चीज को पूरा किया जो नबियों ने कहा, वो पूरा हुआ। जो बाइबल की बातें हैं वो पूरी हुई। अब वो एक बात और कहकर गया है, मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा। सुनिए,
अगर नबियों की लिखी पहले बातें पूरी हुई, जो नबियों ने कहा वो पूरा हुआ, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जन्म देगी, पूरा हुआ। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठाएगा, पूरा हुआ। अगर पहले सब बातें पूरी हुई तो आज जो लिखत में उसने दिया है वो भी पूरा होगा। वो अपने राज्य में फिर से आएगा, फिर से आएगा, वो अपने राज्य में फिर से आएगा। अगर पहले वचन की सब बातें पूरी हुई हैं, बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन इस वचन का एक भी बिंदु इधर से उधर नहीं होगा। अगर पहले लिखा गया पूरा हुआ तो अब जो उसने कहा है वो भी पूरा होगा। हालेलुया। आज क्रिसमस का उद्देश्य यही है, क्रिसमस का उद्देश्य यही है। अरे वो 2025 साल पहले आया और आपके लिए एक मार्ग खोल के चला गया। सवाल ये उठता है क्या मैं और आप आज उस मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? आज सवाल है, आज इस क्रिसमस के ऊपर एक सवाल है, हम कहां पर खड़े हैं? हम कहां पर खड़े हैं? हम कहां पर खड़े हैं? आज सवाल ये उठता है। वो उद्देश्य था कि एक मेमना वध किया जाए, एक निष्कलंक मेमना वध किया जाए, जिसके लहू के द्वारा मैं और आप छुड़ाए जाएं। वो काम पूरा हो चुका है। एक काम जो बाकी है, जो उसने कहा है, सुनिए, जो बातें नबियों ने कही वो पूरी हुई। अरे जो बातें उसने खुद कही वो अधूरी कैसे रह सकती हैं? नेवर, वो कभी अधूरा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। जो उसके नबियों ने उससे प्रेरित होकर कुछ कहा, अगर वो पूरा हुआ है, जो उसने स्वयं कहा वो 110 नहीं 210% पूरा होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम कहां पर चल रहे हैं? आज हम कहां पर चल रहे हैं? मेरे प्रियो, एक समय ऐसा इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, एक समय ऐसा इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, एक समय ऐसा पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, एक ऐसी हाहाकार इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी मचने वाली है जिसके लिए मुझे और आपको हर रोज ये याद दिलवाती है। सिर्फ क्रिसमस को याद मत रखें, वो आया और अपने कार्य को पूरा करके गया है, लेकिन हर रोज ये कुछ बातों को याद दिलाती है। हर रोज उसकी कही बातें इसमें हमें कुछ याद करने को कहती हैं। आज अपने मार्ग की ओर देखने की जरूरत है। जिस उद्देश्य के लिए क्रिसमस मनाया गया, क्या मैं और आप उस उद्देश्य की ओर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? क्या मैं और आप उस उद्देश्य की ओर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? वचन कहता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, अब वो जब आएगा, अब वो जब आएगा वो ऐसे नहीं आएगा। हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक आंख उसको देखेगी। मालूम कुछ बातें आपको और आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। आज भी कई यहूदी लोग हैं जो ऐसा मानते हैं राजा कभी चरनी में पैदा नहीं हो सकता। एक समय था, एक समय था आज से 2025 साल पहले, वो राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर आया। वो दीन बनकर आया, उसने एक दास का रूप धारण कर लिया और वो एक चरनी के बीच में आया। लेकिन कई यहूदी लोगों का ऐसा मानना है कि राजा चरनी में आ ही नहीं सकता, राजा चरनी में आ ही नहीं सकता, राजा चरनी में नहीं आ सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था आज से 2025 साल पहले, वो राजा दीन होकर आया। लेकिन अब जब वो राजा आएगा, वो अपने अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर महाप्रतापी राजा का रूप धारण कर कर आएगा, ताकि जिस उद्देश्य को उसने 2025 साल पहले जिस उद्देश्य के लिए वो आया, वो उद्देश्य को पूरा होना अभी और बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। आज चेक करने की जरूरत है, आज चेक करने की जरूरत है। क्रिसमस का उद्देश्य क्या है? क्रिसमस का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम गाना गाएं, गीत गाएं, खाएं पिएं, ऐश करें। नो 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 नो। क्रिसमस का उद्देश्य हर साल हमें किसी खास बात की ओर संकेत करता है। 2025 साल पहले किसी उद्देश्य के लिए वो आया, सुनिए, लेकिन अब वो फिर से आने वाला है।
हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं और आप तैयार हैं? सवाल ये उठता है, क्या मैं और आप तैयार हैं? हम बहुत अच्छी बात है, हर साल क्रिसमस मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके उद्देश्य को कभी मत भूलें। क्रिसमस के उद्देश्य को कभी मत भूलें। क्रिसमस के उद्देश्य को कभी मत भूलें। कुछ है जो भी बाकी है, जो वो प्रॉमिस करके गया है, और वही लोग जाएंगे जो उस निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया होगा, जिन्होंने उसे अपना मुक्तिदाता प्रभु जानकर स्वीकार किया होगा, वही लोग उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। आज क्रिसमस के उद्देश्य को मैं आपको बताना चाहता हूं। क्रिसमस ऐसे नहीं है, ये सिर्फ एक त्योहार तक सीमित नहीं है। क्रिसमस के पीछे एक महान उद्देश्य है। क्रिसमस के पीछे एक बड़ी कहानी यहां पर है। कोई भी ऐसा यहां पर है जो उसको अपना मुक्तिदाता प्रभु जानकर स्वीकार करना चाहता है, तो आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अब मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा करें। मैंने जितने गुनाह किए आज आपके सामने मानता हूं और छोड़ देता हूं। मैं वादा करता हूं, आज मैं आपके पीछे चलूंगा, आपके हुक्मों को मानूंगा। मुझे अपना पुत्र होने का अधिकार दें, मुझे अपने गले से लगा लें। यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम आपके पाक पवित्र जीवित और जलाली चरणों में आते हैं। आज प्रभु, जब हमने आपके कलाम में से क्रिसमस के उद्देश्य को सीखा है प्रभु जी, कि ये सब ऐसे ही नहीं हो गया। क्रिसमस के पीछे एक बड़ी कहानी है, एक महान उद्देश्य है। प्रभु होने दे यहां पर बैठे हर एक व्यक्ति को ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। ये लोग जब आप अपने राज्य में आए, आज इस क्रिसमस के ऊपर जिन्होंने प्रण किया है प्रभु जी, ये आपके साथ आसमान में उठाए जाएं। प्रभु होने दे, हम विनती करते हैं प्रभु जी, इनके लिए आज जितनों ने भी प्रभु इस प्रार्थना को किया है, स्वर्ग खुल जाए। प्रभु होने दे, इनके लिए कुछ अद्भुत हो जाए। यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सब कुछ